बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ की क्लास 8 में मैं आपको ज़ेबिक्स का ओवरव्यू कराऊंगा। अभी तक जितना भी हमने काम किया है उस सारे का एक जायज़ा ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया है। अब इस पिक्चर में अगर आपको अब देखें तो ज़ेबिक्स सर्वर जिसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 10051 होती है वो इंस्टॉल है। MySQL डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306, अपाची 2 होस्टिंग फ्रंट एंड, PHP स्क्रिप्ट और 80 पोर्ट 80 और 443। ubuntu मेरा सर्वर था, 20 इसका वर्जन था। जो सब डोमेन मैंने बनाई थी वो zebics.kamran1abc। लाइव आईपी आपका कोई भी हो सकता है। इनकमिंग पोर्ट्स जो मैंने अलाउ की थी, अगर क्लाउड पे हैं आप तो क्लाउड पे आपकी ये वाली पोर्ट्स आपने अपनी फायरवॉल्स में आपने एनेबल करनी है, और अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग की है तब भी आपने 22, 80 और 443। और अगर ये जो एक्सेस आपको नज़र आ रहा है, अगर आप किसी स्पेसिफिक एक आईपी के साथ अलाउ करना चाहते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक आईपी के साथ बाइंड करना चाहते हैं, उसी आईपी से रिक्वेस्ट है तो आपका ज़ेबिक्स सर्वर एक्सेस हो तो आप सोर्स में एक आईपी स्पेसिफिक आईपी भी असाइन कर सकते हैं। और अगर ऑल के लिए करना है तो आप 00 कर सकते हैं। ज़ेबिक्स एजेंट हमने इंस्टॉल किया था जिस पे जो लूपबैक आईपी के साथ है। अब आते हैं पेज पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम डाउनलोड 6.0 LTS ubuntu और वर्जन 20 ज़ेबिक्स कंपोनेंट सर्वर फोर हैंड MySQL अपाची। ये सेटिंग थी जब मैंने अपनी इंस्टॉलेशन की थी। यहाँ से मैंने ज़ेबिक्स सर्वर, MySQL, ज़ेबिक्स फ्रंट एंड, PHP, ज़ेबिक्स अपाची कॉन्फ़िगरेशन, SQL स्क्रिप्ट और ज़ेबिक्स एजेंट। एजेंट ऑप्शनल होता है सर्वर पे, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। ये हमने सारी कमांड रन की थी। उसके बाद हमने मेक श्योर यू हैव डेटाबेस सर्वर रनिंग एंड अप। अब आ जाते हैं यहाँ से अपने ज़ेबिक्स सर्वर पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अपना ज़ेबिक्स सर्वर। sudo su थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वर्डिंग क्लियर नज़र आए। इफ config और इसका LSB, ये मेरा इसका वर्जन था ubuntu 20 और कोड नेम फोकल। अब यहाँ सबसे लेफ़्ट पैनल पे मॉनिटरिंग के नीचे आप होस्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ ज़ेबिक्स सर्वर इंटरफेस, उसका आईपी और उसकी पोर्ट मेंशन, अवेलेबिलिटी, टैग्स और ये डाटा शो हो रहा है इसका। सर्वर पे अगर क्लिक करते हैं, लेटेस्ट डेटा, प्रॉब्लम, ग्राफ, डैशबोर्ड। अगर हम ग्राफ पे क्लिक करते हैं तो ये इसके ग्राफ शो कर रहा है। ज़ेबिक्स सर्वर डिस्क स्पेस यूजेज, बूट, CPU जम्प्स, CPU यूजेज, CPU यूटिलाइजेशन। इस तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो ये बहुत सारे आपको ग्राफ शो कर रहा है। और यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये इसके फ़िल्टर्स हैं। आप लास्ट 1 आवर का देखना चाहते हैं, यहाँ से आपको ये डिफरेंट कलर्स आपको शो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 7.9 GB यूज़ हो चुकी है और इतनी आपकी अभी फ्री पड़ी हुई है टोटल स्पेस और यूज़ आपको। इसी तरह आप टुडे देखना चाहते हैं तो यहाँ टुडे के फ़िल्टर पे क्लिक कर लें। यस्टरडे क्लिक करना पे देखना चाहते हैं, लास्ट 30 डेज़ देखना चाहते हैं, लास्ट 6 मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर। अभी हमारा कुछ शो नहीं होगा उस तरह का क्योंकि हमारे अभी इतनी यूजेज नहीं हुई। और अगर यहाँ से आप स्पेसिफिक डेट को मेंशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट पैनल में यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी होस्ट है। ज़ेबिक्स सर्वर कैन फाइंड ज़ेबिक्स एजेंट, ये ज़ेबिक्स सर्वर आइटम्स 125, ट्रिगर 69, ग्राफ 25, डिस्कवरी 4, वेब और ये आगे टेम्पलेट्स इसने दिए हुए हैं। ज़ेबिक्स सर्वर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसकी डिटेल्स आ गई। होस्ट नेम ज़ेबिक्स सर्वर, विजिबल नेम, टेम्पलेट्स,
अब टेम्पलेट्स के अंदर मैनी आइटम्स होते हैं, लाइक अब आइटम्स ट्रिगर, डिस्कवरी वैल्यू, मतलब मैं किसी एक पे अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। आइटम्स, ट्रिगर्स, ग्राफ, डैशबोर्ड, डिस्कवरी रूल्स, वेब सिनेरियो, वापस होते हैं इसी पे। अब नीचे यहाँ ग्रुप्स है। अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उस ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, लाइक जिस तरह मैं हाइपरवाइजर और लिनक्स सर्वर को ऐड कर रहा हूँ, सेलेक्ट ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। इंटरफेस, यहाँ आपके एजेंट का आईपी आ जाएगा। डीएनएस करना चाहते हैं तो यहाँ डीएनएस सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी आईपी रखा हुआ है, और पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है। अगर आपने कोई चेंज किया तो फिर वो वहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड एजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है। मॉनिटर बाय प्रॉक्सी, नो प्रॉक्सी। अनेबल करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक है, अनचेक कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी। कैंसिल। एनीवे, अब मैं आ जाता हूँ ग्राफ पे। 25 लिखा हुआ इसके साथ। अभी आपको डिफरेंट टाइप्स अब नज़र आ रही हैं आइटम्स की, यानी कि आप जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल्स आप सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप क्रिएट होस्ट कर सकते हैं। होस्ट नेम जो भी आप रखना चाहें, जो भी आपके सर्वर का नाम होगा आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। विजिबल नेम, टेम्पलेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टेम्पलेट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी ग्रुप में मेंबर बनाना है तो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐड, यहाँ से इंटरफेस एजेंट आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने आईपी मेंशन कर देना है। पोर्ट होगी, डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह फिर आपने यहाँ से ऐड कर देना है इसको। यहाँ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये होस्ट नेम ज़ेबिक्स सर्वर। अब मैं आ जाता हूँ मशीन पे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ पहले। sudo service ज़ेबिक्स सर्वर status। ज़ेबिक्स सर्वर एक्टिव रनिंग है। अब यहाँ से सबसे ऊपर जो पहली लाइन है आप देख सकते हैं, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ दिया हुआ है, etc ज़ेबिक्स सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से मैं दोबारा कंट्रोल सी करता हूँ, मैं दूसरी कमांड देता हूँ, MySQL स्टेटस। MySQL एक्टिव और रनिंग है। इसी तरह मैं अपाची को भी चेक कर लेता हूँ। अपाची 2, उसका स्टेटस देखते हैं। अपाची एक्टिव रनिंग है। कंट्रोल सी करके वापस आ जाते हैं। अब यहाँ करते हैं हम ज़ेबिक्स सर्वर हमने पहले चेक किया था, अब हम एजेंट चेक कर लेते हैं। एजेंट भी मेरा एक्टिव और रनिंग है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सबसे पहली जो लाइन दी हुई है, ये लाइन इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की है। अब यहाँ मैं करता हूँ sudo vi/etc/ज़ेबिक्स अब यहाँ आप अगर एरो की से डाउन करें तो होस्ट नेम, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो होस्ट नेम है, होस्ट नेम आपको यहाँ बताता चलूँ कि अगर लेट्स सपोज आपका यहाँ आपने नाम चेंज किया है कोई भी, तो आपने अपनी इस फाइल में यहाँ
तो यहाँ भी आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। केस सेंसिटिव होता है, जो नाम एज इट इज़ कैप्स में किया है तो कैप्स में, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर में आना चाहिए। मैं फ़िलहाल इसको सेव नहीं कर रहा। ये होस्ट नेम सेम केस सेंसिटिव होता है, आपने सेम जो यहाँ होस्ट नेम है वो इस फाइल के अंदर भी सेम होना चाहिए। समटाइम इशू ये होता है कि आप यहाँ नाम कुछ होस्ट नेम का कुछ और रख देते हैं और इस फाइल में डिफ़ॉल्ट कुछ और होता है, जिसकी वजह से वो आपस में मैच नहीं होते और आपका एजेंट प्रॉपर्ली जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट नहीं कर पाता। जब भी आपका एजेंट कनेक्ट ना हो रहा हो तो आपने सबसे पहले होस्ट नेम चेक करना है कि आपका होस्ट नेम बोथ एंड पे सेम है। अगर सेम है तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपकी फायरवॉल है, फायरवॉल के अंदर वो पोर्ट अनेबल नहीं है, लाइक ये वाली। तो सम टाइम पोर्ट्स क्लाउड की जो फायरवॉल है या आपके राउटर की जो फायरवॉल है, हो सकता है वो इसको ब्लॉक कर रही है, तो आपने उसके अंदर ये पोर्ट्स अलाउ कर देनी है। अब यहाँ आपने एक तो ये होस्ट नेम हो गया, उसके बाद आपने सर्वर एक्टिव, क्योंकि मेरा इसी सर्वर पे एजेंट इंस्टॉल है तो इसका आईपी लूप है 127.0.0.1। इसके अलावा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से सर्वर का आईपी भी देख लें, यही है क्योंकि ये लूप बैक वाला आईपी है 127.0.0.1। यहाँ आपका जब कोई और सर्वर होगा, आप किसी और सर्वर यानी कि किसी और मशीन पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसका आईपी चेंज हो जाएगा। प्लस ये वाली जो पोर्ट है, आपने इस पोर्ट को अनहैश करके इसको अनेबल करना है। यहाँ जो ये आपका सर्वर और सर्वर एक्टिव है, इन दोनों के आईपी सेम ही होंगे। अब आ जाते हैं टेम्पलेट्स पे। Template consists many items, triggers, discovery rules like item, trigger, discovery rule, dashboard, discovery and web scenario। अब अगर यहाँ आइटम्स के साथ देखें तो 42 डिजिट मेंशन है, इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो आइटम्स हैं ये 42 हैं इसके, अगर आप काउंट करेंगे तो ये 42 हैं। अब टैग्स है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये सारे अनेबल हैं। ज़ेबिक्स एजेंट, डिपेंडेंट आइटम में अगर बैक आते हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये किस स्पेस यूटिलाइजेशन, सीपीयू आइडल टाइम कौन सा, ये वाला, इसके साथ लिंक हुआ है। इसी तरह ये टैग्स हैं, टैग्स में अगर मैं कंपोनेंट्स के साथ देखता हूँ OS3, इसको क्लिक करता हूँ तो 3 आइटम्स आपको शो हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, इस पर क्लिक जस्ट 1 क्लिक करता हूँ तो ये अपीयर हो जाएगा। इसके साथ 12 लिखा हुआ है, ये 12 इसके अपीयर हो गए आइटम्स। अब किसी को भी डीसेलेक्ट करना है, जस्ट मैं इसको दोबारा एक क्लिक करूंगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसको जस्ट एक क्लिक करता हूं तो ये टैग्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ट्रिगर्स आर चेक टू रन आइटम्स, या यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रिगर्स आर कंडीशन सेट ऑन सर्वर फॉर जनरेटिंग अलर्ट्स। 14 ट्रिगर्स हैं। इसके बाद ग्राफ 8 आ गया। अब ग्राफ के अंदर CPU जंप, CPU यूजेज, CPU यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोसेसेस, स्वैप यूजेज, सिस्टम लोड, जो भी आप सेलेक्ट कर रहेंगे अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। डैशबोर्ड आ गया। डिस्कवरी रूल्स 3 हैं इसके। अब ये एडवांस इसके रूल्स आप कह सकते हैं, एडवांस रूल्स हैं। ब्लॉक डिवाइसेस डिस्कवरी, माउंटेड फाइल सिस्टम डिस्कवरी, नेटवर्क इंटरफेस डिस्कवरी, आइटम्स, ट्रिगर्स, ग्राफ, होल्ड्स, स्टेटस क्या है, तीनों अनेबल हैं। अब यहाँ अगर मैं ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे इसके टेम्पलेट्स होंगे। अब ये 7 पेजेस पे इसके टेम्पलेट्स हैं। लाइक यहाँ अगर ज़ेबिक्स एजेंट में क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से इसका ग्राफ क्लिक कर सकता हूँ, वापस आता हूँ। और यहाँ अगर आप स्पेसिफिक पे लेके जाना चाहते हैं, लाइक अगर मैं लिनक्स लिखता हूँ तो लिनक्स से रेलिवेंट जितने भी होंगे वो आपको अपीयर हो जाएंगे यहाँ।
लिनक्स ज़ेबिक्स एजेंट, आइटम ट्रिगर ग्राफ ब्ला ब्ला ब्ला। इस सर्वर से रेलिवेंट आ गए। अब अगर मैं वापस दोबारा आता हूँ मॉनिटरिंग पे, लेटेस्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको ये सारा लेटेस्ट डेटा शो कर रहा है। इसके भी 3 पेजेस हैं। अगर यहाँ मैं CPU पे क्लिक करता हूँ, इसके साथ 17 लिखा हुआ है, 17 आइटम्स है। CPU आइडल टाइम, इंटरप्ट टाइम, डैशबोर्ड पे आते हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, ज़ेबिक्स सर्वर इज़ रनिंग यस, लोकल होस्ट, उसकी आगे पोर्ट दी हुई है, नंबर ऑफ होस्ट अनेबल और डिसेबल। यस अनेबल कितने हैं 1 है और डिसेबल कितने हैं 0 है। नंबर ऑफ टेम्पलेट्स 325, नंबर ऑफ आइटम्स 125 है, 125 हैं अनेबल, डिसेबल और नॉट सपोर्टेड। 125 में से 117 जो है अनेबल हैं, 0 डिसेबल हैं और 8 जो हैं वो यानी कि नॉट सपोर्टेड है इस एप्लीकेशंस को। नंबर ऑफ ट्रिगर्स 69 है, अनेबल, डिसेबल, प्रॉब्लम, ओके। अब 69 में से 69 अनेबल हैं, 0 डिसेबल हैं, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, सारे 69 के 69 ओके हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र ऑनलाइन 3 बने हुए यूज़र जिसमें से 1 है। रिक्वायर्ड सर्वर परफॉर्मेंस हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर डिसेबल। इस पिक्चर पे दोबारा आ जाते हैं। होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाले जो हैं एजेंट, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे OS पे एजेंट इंस्टॉल करके इस सर्वर से कनेक्ट करना आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।